Hello friends, as you very well know that we are making headway towards our destination day by day and step by step. So I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And first of all, I express my heartfelt gratitude for your kind cooperation in this journey. And today we are going to add into the list of our topics that is related to comprehension. Once again, here the passage for your comprehension is on your screen, and here we go. Well, beta, a popular method of treating frozen fingers and toes. बेटा एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है, एक बहुत ही क्वाइट कॉमन मेथड है किसका, ऑफ ट्रीटिंग फ्रोजन फिंगर्स, हमारी जो उंगलियां जम जाती हैं उनको ट्रीट करने का, एंड टोज या फिर हमारे पंजे जम जाते हैं पैरों के, कब, इन वेरी कोल्ड, बड़े ठंड के अंदर, इवन फ्रीजिंग वेदर, जो जमा देने वाली चिलिंग कोल्ड वेदर होता है उसके अंदर, इज टू स्लोली रिवार्म देम, उनको धीरे धीरे क्या करना बेटा, रिवार्म करना, पुनः गर्म करना, और रब देम विद स्नो, या फिर उन्हें किससे रगड़ना, बर्फ के साथ रगड़ना. द बेस्ट ट्रीटमेंट हाउएवर इज नॉट स्लो रिवार्मिंग, अगर हम बात करें इसका सर्वोत्तम तरीका, तो वो धीरे धीरे रिवार्मिंग नहीं है, उन्हें धीरे धीरे गर्म करना नहीं है, बल्कि रैपिड रिवार्मिंग, बल्कि उन्हें बड़ी शीघ्रता पूर्वक गर्म किया जाए. पुटिंग द फ्रोजन फिंगर्स और टोज इन ए वार्म बाथ, हमें क्या करना चाहिए बेटा, जल्दी से जल्दी अपनी फ्रोजन फिंगर्स को या टोज को गर्म पानी के टब में डाल देना चाहिए, और यूजिंग अ हॉट वाटर बॉटल, या फिर हमें गर्म पानी की बोतल का प्रयोग करना चाहिए. एंड दीज टू आर बोथ गुड वेज टू ट्रीट देम, और ये दोनों ही तरीके क्या हैं बेटा, इसको क्योर करने के सर्वोत्तम तरीके हैं, बढ़िया तरीके हैं. हॉट ड्रिंक्स टू वार्म द बॉडी फ्रॉम विद इन आर ऑल्सो हेल्पफुल, और कई बार ये होता है कि हमें हॉट ड्रिंक्स का प्रयोग भी करना चाहिए जो अंदर से बॉडी को गर्म कर सकते हैं. वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट बर्निंग द स्किन, यहाँ एक प्रिकॉशन लेकर चलना है कि हमें इतना ही गर्म पानी लेना है जितना कि वो स्किन को नुकसान ना पहुंचाए, हमें पूरी तरह सावधानी बरतनी है ताकि हमारी खाल जल ना सके. However, the temperature of any heat applied should not be greater than 43 degrees Celsius. और यहाँ पर जो तापमान हमें दिया जाता है पानी का, वो कितना होना चाहिए भाई, 43 डिग्री से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. यहाँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से दो स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं बेटा. एक तो पूछा जाता है सेल्सियस का, CELSIUS सेल्सियस, CELSIUS सेल्सियस. एक पूछा जाता है बेटे फ़ारेनहाइट का, FAHRENHEIT, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट. तो ये था हमारा पैराग्राफ, बड़ा छोटा सा था और बड़ा मीनिंगफुल था. द मेन कंसर्न ऑफ द पैसेजेस, बेटे जो हम ये पैराग्राफ कर रहे हैं इसका मेन कंसर्न क्या है, ये किस चीज में डील कर रहा है. वाई फ्रोजन फिंगर्स एंड टोज शुड बी स्लोली रिवार्म्ड, इनको धीरे धीरे गर्म क्यों करना चाहिए, ये बात तो कहीं आई ही नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा. हाउ टू कीप एडवोकेटली वार्म इन द विंटर, बेटे ठंड के अंदर पर्याप्त रूप से कैसे गर्म रहा जाए, बेटा ये बात भी नहीं की गई है इसमें. हाउ टू ट्रीट फिंगर्स एंड टोज दैट हैव बीन फ्रोजन, ये हो सकता है बेटे हमारे जो फिंगर्स हैं और टोज हैं जब वे जम गए हैं तो उनको कैसे क्योर किया जाए, कैसे हील किया जाए, ये हो सकता है. द डेंजर्स ऑफ फ्रीजिंग वेदर फॉर द बॉडी, बेटा ये भी नहीं, ये गलत हो जाएगा. तो हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. Here is your second question on your screen. It is pointed out in the passage that, बेटे पैसेज के अंदर इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि the use of hot water bottles to rewarm the body is not advisable. बेटे ये तो एडवाइजेबल था कि हम वाटर बॉटल्स का, हॉट वाटर बॉटल्स का प्रयोग कर सकते हैं, ये तो एडवाइजेबल है, तो ये हमारा गलत हो गया. One should try to rewarm frozen fingers and toes fairly rapidly. ये हो सकता है, हमें थोड़ा सा शीघ्रता पूर्वक उन्हें गर्म करना चाहिए, बेटे बन सकता है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए. In rewarming the body, the higher the temperature, the better the result is. ना ना ना, ये तो गलत हो जाएगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना बेटर रिजल्ट निकलेगा. बेटा 100 तक ले गए तो फिर तो त्वचा पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी.
पीपल शुड बी वार्नड नॉट टू गो आउट इन फ्रीजिंग कोल्ड वेदर। बेटे लोगों को क्या चेतावनी दी जानी चाहिए कि वे कहाँ ना जाएं, फ्रीजिंग कोल्ड वेदर में ना जाएं। बेटा ये भी गलत हो गया। फिर कहता है वन शुड टेक अ बाथ एज ऑफन एज पॉसिबल इन विंटर। बेटे जितनी बार संभव हो उतनी बार स्नान करना चाहिए। गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। द ऑथर वांट्स दैट, बेटे जो लेखक हैं वो हमें चेतावनी देते हैं कि द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 43 डिग्री सेल्सियस। बेटे 43 डिग्री सेल्सियस अगर मिनिमम है तो इसका मतलब मैक्सिमम और जा सकते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। इन रिवार्मिंग द बॉडी केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू बर्न द स्किन। बेटे उन्होंने हमें क्या कहा था? उन्होंने हमें चेताया था कि हमें ध्यान रखना है कहीं हमारी स्किन ना जल जाए। बेटा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं। वन शुड नेवर रब फ्रोजन फिंगर्स एंड टोज विद स्नो। बेटे ये तो कहा ही नहीं गया, कभी नहीं रगड़ना चाहिए। उन्होंने तो कहा था रगड़ना चाहिए। हॉट ड्रिंक्स मस्ट नॉट बी टेकन इन इमीडिएटली। बेटे उन्होंने कहा था ये ले लेने चाहिए। ये भी गलत हो गया। रिकवरी कैन नॉट बी एज रैपिड एज वन वुड एक्सपेक्ट। ये भी गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। और ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज, जो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा। और अगली क्लास में कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।